तो हेलो दोस्तों, आज हम वीडियो ब्लैक वाइट बोर्ड पे नहीं ले पा रहे हैं, तो हम आपको कल का वीडियो जो छूटा था और कुछ और आगे आज पढ़ाएंगे। तो वो वीडियो आप देखिए। कल मैंने बताया था, ऑडियो आपको नहीं आ रहा होगा। तो ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, हीरोज़ फार्मूला क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल क्या था, तो कल आपने वीडियो होगा। ट्रिपलेट्स क्या होते हैं कि जो आपके ट्रिपलेट्स पाइथागोरस प्रमेय में यूज होते हैं। पाइथागोरस प्रमेय केवल राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है, जिसमें एक 90 डिग्री का एक कोण होता है और उसका फार्मूला परपेंडिकुलर स्क्वायर और इक्वल टू आपका दो जो साइड्स बते हैं उनके बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आपको हमने पीछे बता दिया, इसलिए इसको लिख नहीं रहे, यहाँ आगे लिखे हैं। फिर मैंने बताया था कि हीरोज़ फार्मूला, जो कि ये हीरोज़ फार्मूला का एरिया है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या है, पेरीमीटर है, यानी कि उन तीनों भुजाओं का एक तरह से योग, जो कि स्टैंडर्ड फार्मूला है, जिसका फार्मूला आपको यहाँ पर दिखा होगा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये किसी भी चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो किसी में भी यूज़ हो सकता है। फिर हमने बताया था राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में इसको यूज करके हमने दिखाया था, यानी इस फार्मूले से या अंडर रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर, जो कि जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है, दोनों से आंसर सेम आया था। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसको हीरोज़ फार्मूला यूज़ करते हैं किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। तो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हमने आपको उस दिन बताया था कि 1D 2D 3D 4D 4D का अभी थोड़ा हमने बताया था कि रिसर्च का सवाल है और शायद हुआ है। तो 1D मतलब जैसे आप मोबाइल का पहले फर्स्ट जनरेशन आया था पीढ़ी, 2D 2 डायमेंशनल 2 बीमी सेकंड जनरेशन, जैसे मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं आप 2G 3G। ऐसे ही XY एक एक चर है, यहाँ ये दूसरा दो चर हैं। और 3D में मैंने बताया था XYZ 3D, और 4D में मतलब XYZ विभाजन एक टाइम का पैरामीटर आया है, जो कि हॉरर मूवी में यूज़ होता है, कि जैसे लगता है कि टाइम के साथ हमारे पास हो रहा है ऐसे ऐसे, बट एक्चुअल में वो नहीं होता, लेकिन ये टाइम का पैरामीटर भी इसको बोला गया है। अब मैं इस पर रिसर्च का टॉपिक आप देखिएगा, हमको करेक्ट कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, अब ये दो क्वेश्चन आज को हमने बताएंगे। आप लंब की लंबाई, ये पैरेललोग्राम और क्वाड्रिलेटरल, इसका भी दो सवाल करते हैं। उससे पहले कन्फ्यूजन जो रहता है उसको दूर कर लेते हैं कि एक्चुअली मेंसुरेशन का पार्ट 3 है। तो एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 D1 इंटू D2, एक बार आप करेक्ट कर जाइए, ये 1/2 है, 1/2 है इंटू D1 इंटू D2। D1 D2 क्या है, डायगोनल है, विकर्ण। विकर्ण जैसे विकर्ण आपको यहाँ ये बता देते हैं कि जैसे इस तरह का कोई माफ़ कीजिएगा थोड़ा, इस तरह से ये डायगोनल जो तिरछा, मैंने यही बताया था वीडियो में कि जैसे मान लो ABCD, तो ए है, BD क्या है, विकर्ण है, ये पहला D1 मान लो, और AC दूसरा विकर्ण है। और किसी भी कमरे में सबसे बड़ी कोई साइड्स है, तो ऐसे तिरछे तिरछे में रखेंगे तो ज़्यादा माप का आ जाएगा। जैसे अगर ये परपेंडिकुलर सबसे शॉर्टेस्ट दूरी होती है ना, और ये सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है, तो तिरछा तिरछा करके किसी में रखेंगे ना, तो वो ज़्यादा लेंथ की लंबाई उसी कमरे में आएगी, और यही कण होता है ना। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला होता है 1/2 D1 इंटू D2। मान लो ये D1 है, ये D2 है, और साइड ऑफ रोम्बस है ना, रोम्बस एक अभी रोम्बस, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रकाइट एंड ट्रेपेजोइडल, ये एक्चुअली 4D हैं। सब में देखिए चार भुजाएं ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, या ट्रेपेजोइडल 1 2 3 4। सभी में चार भुजाएं होती हैं, लेकिन सबकी क्वालिटी अलग अलग होती है। पैरेललोग्राम में ये आमने सामने की भुजाएं समानांतर हैं, पैरेलल हैं, ये सम्मुख भुजाएं, या ठीक है। और स्क्वायर में चारों साइड्स आपके इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं और हर एक 90 डिग्री बनाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, ये सब 90 डिग्री का है ना। और ये देखिए सभी आपस में पैरेलल भी हैं और सभी आपस में भुजाएं हैं, ये रोम्बस की परिभाषा होती है। काइट आप पतंग देखते हैं, उड़ाते होंगे, तो उसमें ये आप बराबर हैं और ये आपस में पैरेलल हैं, ये आपस में दोनों पैरेलल हैं, सभी नहीं पैरेलल हैं, ये आपस में पैरेलल हैं, ये आपस में पैरेलल हैं। और समलंब चतुर्भुज क्या है कि ये ट्रापेजॉइड कहते हैं, इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज।
इसमें कोई दो साइड कोई भी, चाहे अब जैसे दिखने में आपको लग रहा है ये या ये, कोई दोनों में से आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होंगी और उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि दो अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं, मतलब समानांतर होंगी, पैरेलल होंगी, बट असमान विमीय होंगी। यानी कि ये अगर 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है। ठीक है, ये कन्फ्यूजन दूर रहा। पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल या रोम्बस, काइट, और ये आपका समलंब चतुर्भुज, ट्रापेजॉइड। ठीक है, और ये रोम्बस को देखिए, जैसे ऐसे समझिए कि मिठाई में छेना होता है, काला जाम होता है, रसमलाई होता है, रसमलाई चमचम होता है, इन द सेंस ठीक है। तो सबकी अलग अलग है ये मीठा, लेकिन सबकी कुछ या आप काजू कतली मिठाई खाइए, ये थोड़ा हो सकता है हिल रहा हो, लेकिन आपको चीज़ें क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पर हम दो सवाल लगाते हैं कि एक क्वेश्चन है, लंब की लंबाई आपको दिया, जैसे देखिए ये आप बी सी और डी परपेंडिकुलर है, इसका साइड मान लीजिए ए है, मान लो 10 सेंटीमीटर दिया है ना, और ये बी डी और ये ए आपस में पैरेलल है ना, बट पैरेलल है, समांतर हैं, लेकिन इनकी बीमीय डायमेंशन अलग है। बी डी अगर मान लीजिए आपको बी डी आपको मान लो 13 सेंटीमीटर दिया है, कोई भी हो सकता है, और आपको एक मिनट हिल रहा है, थोड़ा आप कंप्रोमाइज़ करिएगा थोड़ा, और बी डी आपस में ये पैरेलल है लेकिन असमान लंबाई की है। और ये देखिए बी सी और डी ई ये आपस में पैरेलल भी हैं और एक परपेंडिकुलर इसमें हैं। तो आपको क्वेश्चन में दिया, मान लीजिए देखिए आप बोर्ड पेपर में जो बच्चे हैं वो पहले देखेंगे कि क्या क्या गिवन है, क्या पूछा है, और फार्मूला क्या जो है, तब सॉल्यूशन करिए। सब स्टेप वाइज मार्किंग होता है ना। जैसे 2 नंबर का है तो स्टेप वाइज में हो सकता है आपका लास्ट में आंसर गलत आए, उसको स्टेप मार्किंग कहते हैं। तो आप वो कोशिश करिएगा, और आप कंपटीशन वाले तो भाई आप उसको माइंड में ही करना पड़ेगा। अब बी डी इज 13 सेंटीमीटर दिया है मान लीजिए, और ए एफ ये पूरा ए एफ ये आपका 20 सेंटीमीटर दिया है, और बी क्या दिया है, बी ए नॉट इक्वल टू बी सी। हाँ, ये और ये ए बराबर नहीं है, ये कर्ण है, ये परपेंडिकुलर है, पहली बात कन्फ्यूजन ना हो। और बी सी और डी आपस में बराबर हैं, है ना। बी सी और सॉरी एक मिनट, बी सी और डी ई, अच्छा बी सी और डी आपस में बराबर हैं, चूँकि ये परपेंडिकुलर हैं। लेकिन हाँ, बी ए और बी सी आपस में, या डी ई और या ए एफ आपस में बराबर नहीं है। ये परपेंडिकुलर सबसे शॉर्टेस्ट दूरी है, ये लॉन्गेस्ट दूरी है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है, पूछ सकता है कि जैसे ये दे दिया गया है, आपको ये पूछ लिया जाएगा, तो कैसे निकालेंगे। ये दिया है और ये 13 सेंटीमीटर, ये 20, तो ये सी ई आपको 13 सेंटीमीटर होगा, है ना। और ये एक्चुअली मान लो, या ए एफ आपको दिया है 20, तो एक्चुअली ये होगा 13, और ए सी और ई एफ मिला के कितना होगा 7, तो 7/2 कर लोगे, ये आधा हो जाएगा, तभी तो ये बराबर हो। चूँकि ये तो आपस में ये लेंथ बी डी और सी ई बराबर है ना, एक स्क्वायर बन गए हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इंटू बेस स्क्वायर। तो अगर ये 13 है तो ये 13 हो जाएगा, और बचा 7, तो 7/2 यानी 3.5 ए सी होगा, 3.5 ये हो गया। तो वहाँ से आप इसका बी आप निकाल सकते हैं, है ना। बी ए, एक मिनट थोड़ा पेन का इशू है, बी ए स्क्वायर इजकल टू ये मान लो हाइपोटेन्यूस हो गया, इजकल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बी स्क्वायर ये परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। अब जैसे आपको बी सी आपको दिया है कितना 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट।